नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जिस शेयर के बारे में बात करेंगे वो है रिफेक्स इंडस्ट्रीज। आज इसलिए बात कर रहे हैं कि इस कंपनी में आज 18 से 20% के आसपास एक अपसाइड मूव दिया गया है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता दें कि आपको कि इस चैनल पर बताए गए हुए जितने भी स्टॉक्स हैं उनका कोई भी इन्वेस्टमेंट से लेना देना नहीं है। ये सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पज से आपको बताया जा रहा है। तो यदि आप किसी भी कंपनी में निवेश करते हैं तो पहले खुद से पढ़िए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। तो ठीक है, ये तो बातें हो गई। अब हम बात कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं कि रिफेक्स इंडस्ट्रीज में एक फ्रॉड आया है। तो फ्रॉड देखिए, आज आज जो है इसमें 17.46% का बहुत ज़्यादा एक समझिए मूवमेंट आया था। उसके बारे में रिफेक्स इंडस्ट्री ने बोला है कि ये जो है मेरे इसमें हम कुछ नहीं जानते हैं। देखिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड प्राइस इज प्योरली मार्केट ड्रिवन। ये जो है सिर्फ मार्केट ड्रिवन है। यहाँ पे देखिए मार्केट ड्रिवन है, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मनी। कंपनी इसमें कुछ भी कंट्रोल नहीं किया है। ये जो है मार्केट से अपने आप हुआ है। अच्छे लोग जो है, अच्छे निवेशक इसमें घुस घुस के बाइंग किए हैं, जैसा कि कंपनी ने बताया है। ठीक है, तो अब हम बता रहे हैं कि फ्रॉड कैसे हुआ है। वो देखिए फ्रॉड क्या हुआ है कि इनके जो एक प्रमोटर है, यहाँ पे आइए प्रमोटर्स में घुसिए। इनके प्रमोटर्स है अनिल जैन। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनके कॉन कॉल में भी देखिए अनिल जैन जी आए हुए हैं। यहाँ पे देखिए कॉन कॉल में अनिल जैन। तो ये क्या किए कि कुछ जो है सेंसिटिव प्राइस मूवमेंट जो है वो अपने किसी दोस्त को बता दिए। ठीक है, जिससे वो दोस्त जो है लगभग 12 लाख के आसपास 12 लाख के आसपास जो है पैसा कमाया वो। ठीक है, यहाँ पे देखिए 12 लाख के आसपास वो पैसा कमाया। ठीक, अब सेबी ने इसका जांच किया कि भाई ऐसा क्यों हुआ मोमेंट। तो उनको जो है यहाँ पे देखिए सेबी हैज इम्पोज पेनल्टी 10 लाख रुपए इस पे। उस जिसको ये बताया, जो इनका दोस्त था उसको जो बताया, उस पे 10 लाख के आसपास इस पे पेनल्टी लगा दिया। लेकिन उसने कमाया कितना? 12 लाख, 12.43 करके ऐसा कमाया हुआ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए रिफेक्स इंडस्ट्रीज हैज कम्युनिकेटेड, मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल जैन, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिफेक्स इंडस्ट्री, हैड कम्युनिकेटेड अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव information to certain entity or person that have tracked the script of reflex industry while possessing or based on UPSI made unlawful gains of 12 लाख 33 हजार रुपया उससे वो कमाया। क्योंकि देखिए बीच में इसका प्राइस मूवमेंट इतना तेज़ी से हुआ था। देखिए कंपनी तो करती है 3-4 वर्टिकल्स में काम, लेकिन कोई काम मुझे पसंद नहीं आ रहा, कोई ठोस नहीं है। लेकिन ये देखिए प्राइस मूवमेंट जो हुआ है, यहाँ पे उन्होंने 12 से 13 लाख रुपया कमाया। और सेबी भी बहुत बड़ी मतलब सपोर्टर समझिए कि क्या क्या बोल सकते हैं। उसने सिर्फ 10 लाख रुपए लगाया, फिर भी उसको 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, 2,33,000 का प्रॉफिट हो गया। तो ये यहाँ एक समझने वाली बात है कि उन लोगों को भी अब प्रॉफिट हो गया। ठीक है, कि भाई मेरे पास 2 लाख रुपये अब आ गया, और वहीं पे सेबी के पास भी 10 लाख आ गया। सेबी भी अपना खुश और वो भी अपना खुश। तो ये लगभग एक सेटलमेंट टाइप का काम मुझे तो लगता है कि भाई इसमें कोई भी किसी की भी हानि नहीं है। सब जो है थोड़ा थोड़ा कमा लिया। सेबी के पास 10 लाख और उस आदमी के पास में 2 पॉइंट। तो ऐसा ही हमारा अभी सिस्टम चल रहा है। तो ये चीज़ आप लोग को गौर से देखनी है। देखिए इसके लिए बारे में बता रहे हैं, थोड़ा सा 2 मिनट देखिए। 4,115 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ROE दिखा रहा बहुत अच्छा, प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ अच्छा, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा। ठीक है, तो ये जो है 3 वर्टिकल्स में काम करती है। ठीक है, 3 वर्टिकल्स में काम करती है। यहाँ पे देखिए बिजनेस में ये एस यूटिलाइजेशन, कॉन्ड होल्डिंग है, ग्रीन मोबिलिटी है। यहाँ पे यही ईवी गाड़ी चलाती है। जो इससे पहले एक और ईवी बिजनेस था, वो जो किसी और का ब्लू करके था, वो ख़त्म हो चुका। यहाँ पे देखिए वैन विंड रिफ्लेक्स, मतलब ये कंपनी जो है
विंड पावर टरबाइन बनाती हैं। और चौथा बिजनेस है रेफ्रिजरेंट गैस का। तो इनका बिजनेस इतना ही है, यहाँ पे देखिए कि अपने इस चार वर्टिकल में काम करती है। लेकिन इस बार का जो पीपीटी दिया गया है इसमें आप देखिएगा कि रेफ्रिजरेंट गैस के बारे में कोई चर्चा ही नहीं किया है। देखिए यहाँ पे एस एंड कोल्ड हैंडलिंग, ग्रीन मोबिलिटी सोल्यूशन एंड विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग, बस 3 ही बताया है। लेकिन कंपनी 4 में करती है। जब कंपनी को ही अपने जो पीपीटी देता है उसमें अपना एक वर्टिकल से ही छोड़ दिया है, तो धीरे धीरे इसका जो है जो टॉप लाइन है, मतलब यह प्रॉफिट जो है यानी सेल्स जो है वो धीरे धीरे कम होना ही पड़ेगा। क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि अपना एक वर्टिकल्स छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनमें वो उतना प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं, वो उसको छोड़ रहे हैं। लेकिन जो दूसरी तरफ विंड टरबाइन का है, ये रिन्यूएबल एनर्जी का है। तो रिन्यूएबल एनर्जी का ऐसे ही अभी मार्केट में फ्लेवर ख़त्म हो चुका है। जो 1 साल पहले 1.5 साल पहले जो रिन्यूएबल एनर्जी बहुत तेज़ी से भाग रहे थे, जैसे लग रहा था क्या कि अब इंडिया में हर कुछ रिन्यूएबल ही हो जाएगा। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप ने रिन्यूएबल एनर्जी पे कोई भी सब्सिडी देने का ऐलान नहीं किया था और रिन्यूएबल एनर्जी कुछ नहीं, उन्होंने बोला कि हम जो है कोल पावर प्लांट इस सब को बढ़ावा देंगे, रिन्यूएबल कुछ नहीं है। जब से उन्होंने ये घोषणा की है, रिन्यूएबल एनर्जी की बड़ी बड़ी से कंपनियां जो है केपीआई हो गई या फिर यही रिफ्लेक्स ही, तब से रिन्यूएबल एनर्जी उतना तेज़ी से आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि फ्लेवर चला गया। तो अब जो है इसमें अब कुछ भी जिस्ट नहीं बचा है और ये धीरे धीरे मुझे लगता है कि धीरे धीरे नीचे की तरफ ही खसकेगा। और फ्रॉड इसलिए इसमें बोल रहे हैं क्योंकि जब कंपनी के डायरेक्टर ही, कंपनी के जो की मैनेजमेंट पोजीशन पर बैठे हुए आदमी इस तरह की बातें करेंगे और अपने जो प्राइस मूवमेंट और किसी को फ़ायदा दिलाने के लिए काम करेंगे, तो वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ दूसरी बात ये भी है कि कंपनी बढ़ेगी क्यों नहीं, प्राइस मूवमेंट और भी देखिए यहाँ पे कि इसका जो इक्विटी कैपिटल लगातार वो डाइल्यूट कर रहे हैं। तो इससे और जो है कंपनी के प्राइस में मूवमेंट ऊपर की तरफ मूवमेंट कम ही होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा यदि वारंट इशू करेंगे या फिर अपना इक्विटी डाइल्यूट करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी बढ़ जाएंगे। तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ने से क्या हो जाएगा कि प्राइस में मूवमेंट आना कम हो जाता है, क्योंकि हर एक प्राइस पे आपको हर एक बायर, हर एक सेलर जो है कहीं ना कहीं उसको बेचने की फिराक में होगा, कहीं ना कहीं उसको खरीदने की फिराक में होगा। तो प्राइस का एक तरफा रुझान नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आपको 2-3 चीज़ें आपको समझ ली है कि रिफेक्स इंडस्ट्रीज, और वैसे भी रिफेक्स इंडस्ट्रीज के जो कॉल आप पढ़िएगा तो उसमें जितने इनके पास ऑर्डर बुक आया है उसको जो एक्सिक्यूट करने के लिए भी इनके पास उतना पावर नहीं है। वो बोलते हैं कि अगले कुछ मंथ में जो है हम लोग काम करेंगे, जो ऑर्डर बुक मिला है, लेकिन उसके टॉप लाइन में इसका ऑर्डर बुक का कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। ऐसे बहुत सारे जो मॉडरेटर से क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग जो आए थे वो लोग पूछे थे ऐसा क्वेश्चंस, लेकिन इसका कोई भी क्लियरली आंसर कंपनी की तरफ से नहीं दिया गया है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में देनी होगी। तो रिफ्लेक्स में जो फ्रॉड आया है, तो फिलहाल तो मेरा यही सलाह होगा कि भाई ऐसे कंपनियों से बच के रहना, कि क्योंकि एक बार जब प्रोमोटर्स ऐसा धोखा दे सकते हैं तो वो आगे कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो चैनल को ज़रूर से ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे और कुछ भी डाउट है तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।